प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक बार फिर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, ये खबर बरेली शरीफ से निकल कर आ रही है। जी हां, बरेली शरीफ और बरेली शरीफ के काजी ये शहर असजद मियां साहब से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। और उन्होंने किया है एक बहुत बड़ा ऐलान, जिसको जानने के बाद, जिसको सुनने के बाद थरथरी कायम हो गया है हुकूमत को भी। और मुसलमानों को इस बयान को बगौर सुनना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, असजद मियां खान हुजूर ताजुस्सरिया अलैहिर्रहमा के वारिस असजद मियां खान का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। दोस्तों, ऐसे वक्त में ये बयान सामने आया है जब ईद अनकरीब है और ईद को लेकर सरकार भी हरकत में आ गई है। और इस चीज़ को देखते हुए कि भारत का अर्थव्यवस्था बैठता जा रहा है, सरकार ने तमाम तरीके के दुकानों को खोलने का परमिशन भी आप दे दिया है। और करीब करीब जगहों में बहुत सारे दुकान भी खुल गए हैं। अर्थव्यवस्था को फिर से सुचारू तरीके से चलाने के लिए और अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार ने ये लॉकडाउन के अंदर रिलीफ राहत भी बरकरार कर दिया है। ऐसे वक्त में जब मुसलमानों के जानिब से भी अर्थव्यवस्था में संचार होने की उम्मीद है, चूँकि ईद में मुसलमान ज़बरदस्त तरीके से ख़रीदारी करते हैं। और जब कोई भी ख़रीदारी करता है मार्केट में, जब पैसे का आदान प्रदान होता है तो अर्थव्यवस्था काफ़ी ऊंचा उठ जाता है। और ऐसे वक्त में जब गरीबों के पास दाना के लिए गरीब मोहताज हो गए हैं, ऐसे वक्त में जब गरीबों के पास कपड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हुए हैं, और ऐसे वक्त में जब गरीबों को हमारी ज़रूरत है, ऐसे वक्त में असजद मियां का बड़ा ऐलान सरकार के लिए भी सरदर्द बन गया है। तो क्या है असजद मियां का बड़ा ऐलान, हम आगे आपको बताने वाले हैं। अगर आप बरेली शरीफ के चाहने वाले हैं, अगर आप असजद मियां के चाहने वाले हैं, अगर आप हुजूर ताजुस्सरिया के चाहने वाले हैं, तो यकीनन इस वीडियो को अभी से आप लाइक कर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, असजद मियां ने क्या ऐलान किया है, हम पहले आपको उनके ऐलान के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। बरेली शरीफ से यह खबर जो आ रही है दोस्तों, सुन्नी बरेलवी मरकज दरगाह आला हजरत से काजी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद असजद रजा खान कादरी ने बरेली समेत मुल्क भर के मुसलमानों के लिए ऐलान किया है कि अलविदा जुमा व ईद उल फित्र की नमाज चंद लोगों के साथ मस्जिदों में अदा की जाएगी। जमात के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान मियां ने मुफ्ती असजद मियां के हवाले से बताया है कि लॉकडाउन का चौथा चरण भी शुरू हो चुका है। कोरोना वायरस जैसी महामारी में रमजान का सफ़र जारी है। बीते 2 माह से मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज पर हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है। 5 वक्त की नमाज, जुमा की नमाज और माह रमज़ान में विशेष रूप से पढ़ी जाने वाली नमाज तरावी में भी मात्र 5 लोग ही शामिल हो रहे हैं। ऐसे में माह रमज़ान का आखिरी जुमा अलविदा को नमाज 22 मई को मुल्क भर में अदा की जाएगी और ईद उल फित्र की नमाज 24 या 25 मई को अदा की जाएगी। मुल्क भर में से फैली कोरोना वायरस जैसी जानलेवा महामारी के चलते लोगों में अलविदा और ईद की नमाज को लेकर काफ़ी बेचैनी थी कि यह दोनों नमाज कैसे अदा की जाएगी। इसको लेकर मुल्क भर के मुसलमानों की निगाहें सुन्नी बरेलवी मरकज बरेली शरीफ पर टिकी हुई थी। आज इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि 5 वक्त नमाज, जुमा और नमाज तरावी मस्जिदों में चंद 5 लोगों के साथ अदा की जा रही थी। ठीक उसी तरह अलविदा, जुमा और ईद उल फित्र की भी नमाज मस्जिदों और ईदगाहों में चंद लोगों के साथ ही अदा की जाएगी। बाकी लोग अपने घरों में अलविदा जुमा के बदले नमाज ज़ोहर अदा करें, और जो लोग ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने से रह जाएं वे 4 रकात नमाज चास्त अदा करें।
मरकजी दारुल इफ्ता के मुफ्ती अब्दुल रहीम नस्तर फारूकी और जमात के प्रवक्ता सलमान खान ने बताया कि मस्जिदों के इमामों से भी अपील की गई है कि वो मस्जिद से ऐलान करके लोगों को मरकज के इस ऐलान का इत्तला दे। दरगाह आला हजरत से यह भी ऐलान किया गया है कि बरेली समेत मुल्क भर के मुसलमान ईद की नमाज से पहले हर हाल में सदकाए फित्र अदा करें। देश में चौथा लॉकडाउन शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के गरीब मजदूर और जो बाहर में काम करने वाले लोगों की साथ ही दोस्तों बहुत ही जोर देकर इस ऐलान में जो बरेली शरीफ का ऐलान है उसमें जोर देकर ये बात कही गई है कि जिस तरह से हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं और हमारी मस्जिदें वीरान है और हम बाज़ारों को आबाद नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तमाम तरह के जानकारी जो सामने आ रहे हैं जिसमें अभी भी कुछ मुसलमान और कुछ मुसलमान औरतें बाज़ारों में जाकर बाज़ारों की जीनत बन रही है, वहाँ की रौनक बढ़ा रही है, खरीदारी बेशुमार खरीदारी कर रही है। तो इन लोगों को विशेष तौर पर बरेली शरीफ का ये ऐलान सुनना चाहिए जिसमें ये कहा गया है कि हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं और मस्जिदें वीरान होते हुए हम बाज़ारों को आबाद कैसे कर सकते हैं। तो हम हरगिज भी बाज़ार न जाएं और जिस तरह से सादगी के साथ हम लोग रमज़ान को गुजार रहे थे उसी तरह इस ईद को भी गुजारना है। हम किसी भी तरह से अपने गरीब भाइयों का दिल आज़ारी नहीं कर सकते हैं, हम अपनी ख़रीदारी करके उनके दिल को दुखा नहीं सकते हैं ताकि उनको ये महसूस ना हो कि उनके पास कुछ है नहीं। तो बरेली शरीफ का ये बड़ा ऐलान आया है कि कोई भी बाज़ार ना जाए, बाज़ार की रौनक ना बने, बाज़ार में ख़रीदारी ना करे, बड़ा ही सादगी के साथ इस समय और इस मुसीबत दौर को गुजारे और ईद में सादगी के साथ ईद के त्यौहार को मनाए। जिस तरह का हुक्म हुआ है उस तरह को फॉलो करें। साथ ही साथ दोस्तों इस तमाम खबरों के बारे में बरेली शरीफ के चाहने वालों और ख़ास करके इमामों से ये कहा गया है कि बरेली शरीफ के इस ऐलान को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग अभी भी बाज़ार की रौनक बने हुए हैं, जो लोग अभी भी मशगूल है बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए निकल रहे हैं, झुंड के झुंड बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए निकल रहे हैं, वो लोग बरेली शरीफ के इस ऐलान को सुने। क्योंकि बरेली से जब कोई ऐलान होता है तो वो बहुत ही पावरफुल ऐलान होता है और बहुत दूर तलक जाती है। दोस्तों बरेली के ऐलान को आप माने नहीं तो आने वाले वक्त में इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ज़रूर आपके ही लिए नुकसान वाली चीज़ होगी। तो दोस्तों ये बरेली का जो ऐलान था, बरेली शरीफ और असद मियाँ का जो फरमान था, हमने आप तक रख दिया। अब इसको किस तरह से लेना है, इस पे अमल करना है नहीं अमल करना है, ये आपके ज़िम्मे है। कर दिया हमने खबरदार तुम्हें, फिर न कहना कि खबर तक न हुई। बरेली शरीफ के ऐलान से पहले मैंने इदारे शरिया झारखंड का भी ऐलान आप तक पहुंचाया है, वहां से भी जो ऐलान हुआ है उस चीज़ को भी मैंने आप तक पहुंचाया है। तो आप देखें दोस्तों और गौर करें और किसी भी तरह पहले जान बचाएं, जान बचाना फ़र्ज है, जान बचाएं आप हजरात और भीड़ भाड़ में ना जाए, सादगी के साथ वक्त को गुजारे, इस ईद को गुजारे। साथ ही आप लोगों से ये मुद्दवाना गुजारिश किया जाता है कि आप हजरात गरीबों का बिलखुसूस ध्यान रखें और जो बरेली शरीफ का फरमान है, बरेली शरीफ का जो ऐलान है उसमें भी आप लोगों से ये कहा गया है, सभी लोगों से ये कहा गया है कि आप कबल ईद के नमाज आप सदका फित्र की जो रकूमात है उसको आप मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाए, उसको अदा करें और गरीबों को बढ़ चढ़कर मदद करें। दोस्तों तो आप ज़्यादा अपना फोकस गरीबों को मदद करने, बेसहारों के इमदाद करने में रखें और किसी भी तरह की झूठी शान व शौकत को ना दिखाएं, ना झूठी रुबाब दिखाएं। इस समय बड़ा सख्त वक्त है, बड़ा मुश्किल का वक्त है और हम सब का साथ गरीबों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, उसको डोनेट करें, इमदाद करें। और मैं अपने जानिब से ये बात कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दीनी मदारिस का भी ख्याल रखें, उनका इमदाद करें, उन तक
अपना जो सदका फित्र या ज़कात का जो मामला है, जो रुकूमात हैं, उसको पहुंचाए, ताकि हमारा दीनी मदारिस मजबूत होगा तो आने वाले वक्त में हमारे इमामों और जो मस्जिदों को संभालने वाले लोग होंगे, उनकी फ़ौज, उनकी तादाद आगे आएगी और लोगों को सही दिशा मिलता रहेगा। शुक्रिया।